We'll just start recording. Yes. ओके, तो जितने भी लोग YouTube में देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये सेशन थोड़ा सा लेट अपलोड होगा YouTube में, बट इट विल बी देयर। ओके, यस यस यस। सो त्रिपुरारी भैया, अगर आप वहाँ पे हो, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो हम सब आपको देख पाए। कैमरा ऑन है मेरा। ओके ओके, यस भैया, एक मिनट, आप को मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस। सो भैया, बहुत बहुत स्वागत है भैया। इतने समय से इंतजार था आपका और आज आप हमारे साथ हैं। एंड आपने एक वादा किया था कि आप जरूर वापस आएंगे, एंड हम लोग सब उसी के इंतजार में थे और आज आप हमारे सामने हैं। और जस्ट भैया, आपको मैं बताना चाहूँ कि हिंदुस्तान के सबसे आखिरी छोर त्रिपुरा से भी लोग हैं, और हिंदुस्तान के सबसे वेस्ट साइड में आखिरी छोर राजस्थान से भी है, नॉर्थ में पंजाब दिल्ली से भी है, और अगर हम वेस्ट की बात करें तो मैं खुद गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से, पूरा एक हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश से भी, यस। तो पूरा एक हिंदुस्तान का एक समागम एक इस सेशन में होता है। आज भी सारे लोग जो, और सब एक ही मिशन है भैया सभी का, कि एक गुरुदेव के पक्के सिपाही बन के आगे बढ़े, समाज में स्ट्रेस फ्री, वायलेंस फ्री सोसाइटी क्रिएट करे, सबके चेहरे पे मुस्कान आए, यही एक हमारा लक्ष्य है, उसी के साथ आगे बढ़े। भैया, मैं जस्ट आपको 1 मिनट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ग्रुप में। बहुत सारे जन तो आपको जानते ही हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग नहीं जानते उनके लिए भैया के बारे में बताऊं तो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर है 2008 से, राइटर है, ट्रांसलेटर है, सिविल सर्वेंट है, रिसर्चर है एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी में। और भैया, आज आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक चुना है, जो बहुत जरूरी है, लेकिन अब तक कभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं हुई है, और लेकिन इससे काफी जन जूझ रहे हैं। वो है यूथ एंड लव अफेयर्स। भैया, आज के टाइम में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन देखे तो यूथ है, और बहुत सारे लव अफेयर्स में काफी सारा उनका मीन्स रहता है। तो भैया, इसके बारे में मार्गदर्शन करें कि कैसे इस चीज को देखें। सबसे पहले तो जो भारत के विभिन्न राज्यों से आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तो इच्छा थी कि इसमें यूथ भी इन्वॉल्व हो, लेकिन अचानक प्रोग्राम बना और हम ज़्यादातर लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंचा पाए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे यूथ ग्रुप्स में, कॉलेज स्टूडेंट के जो बच्चे हैं उनमें। बेसिकली प्रेम एक ऐसी बात है, प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर बात करते हुए हम लोग कतराते हैं। Am I right? कहीं गलती से हमने किसी को आई लव यू बोल डाला तो बाहर तमाशा तो बाद में होगा, पहले हमारे दिमाग में तो बहुत भयंकर तमाशा खड़ा हो जाता तूफान का। और इससे पहले कि लोग हमें हमारे आई लव यू बोलने पर निपटाएं, उससे पहले हम सॉरी बोलने की तैयारियां कर लेते हैं कि मुझे सॉरी कैसे बोलना है और कैसे मेरे मुंह से आई लव यू निकल गया। Am I right? तो जो चीज हमें भय से मुक्त कर सकती थी उसने हमारे दिलो दिमाग में इतना भय पैदा कर दिया। आखिर चूक कहां हुई, आखिर गड़बड़ कहां हुई, आखिर क्यों ये आई लव यू शब्द या वाक्य इतना खतरनाक हो गया, ये जानने की इच्छा है आप लोगों की। क्यों ये व्हाट्सएप रात को 1 बजे तक ऑनलाइन रहता है, क्यों मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के साथ शुरू नहीं हो पाती,
क्यों नाइट गुड नाइट के साथ खत्म नहीं हो पाती? जब तक गुड नाइट नहीं आएगा मैं मान ही नहीं सकता कि आप मुझे प्यार करते हैं। जब तक गुड मॉर्निंग नहीं आएगा मुझे लगता ही नहीं है आप मुझे प्यार करते हैं। इससे भी पेट ना भरे तो जब तक आप मुझे 10 बार 100 बार आई लव यू ना लिखते तब तक मुझे पता ही नहीं चलता कि आप हमसे प्यार करते हैं। इज इट ओके? ऐसा ही यूथ के साथ हो रहा है। उसे हर दिन के अंत में ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो अपने कंपेनियन को बहुत प्यार करता है। वो सिद्ध करके सोता है, सुबह उठता है, फिर से उसे सिद्ध करना पड़ता है। 12 घंटे में ही सारा खेल फिर से बदल जाता है। आखिर ये प्यार है या कोई जंग है जो शाम को विश्राम के साथ समाप्त होता है और उठते हैं फिर तलवारों के साथ शुरू होता है। आखिर ये है क्या और क्यों यूथ इसकी चपेटे में आया, इस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने आया। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इसमें यूथ नहीं कुछ बड़े बड़े भी चपेटे में आ गए। यूथ का तो मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, इसमें कई जिन्होंने हाफ सेंचुरी मार ली है वो भी इसके चपेटे में आ गए हैं। इसका दायरा बढ़ता जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिनों बाद में जो 70-80 के स्कोर पर खेल रहे हैं वो भी इस खेल को शुरू कर दे। कोई नई बात नहीं होगी उस वक्त। आखिर क्या है जो हमें इस प्रकार के भंवर में फंसने के लिए धकेलता है? What is that? कभी सोचा आपने कि क्यों बच्चा इस खेल में उलझ गया? बच्चा तो उलझा ही उलझा। कई बार तो मैं बच्चों के माता पिता को भी उलझता हुआ पाता हूं, भयानक उलझ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमें प्यार की सही परिभाषा नहीं पता। राइट डेफिनेशन ऑफ लव से हमारा अभी तक वास्ता नहीं। जिस दिन प्यार की वास्तविक परिभाषा से दोस्ती हो जाएगी, ये जंग उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें प्यार की सही परिभाषा को समझना होगा। प्यार की सही परिभाषा है कि मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता हूं। मेरे रहते हुए आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। यदि कोई कष्ट आया तो उस कष्ट को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा और मुझे पराजित करने के बाद ही वो कष्ट आप तक पहुंचेगा। क्या लगता है कि हम जिनसे प्यार करते हैं कहीं उनके लिए कष्टकारी तो नहीं हो गए? बाहर वाला कष्ट तो बाद में आएगा, पहले वो पास वाले कष्ट से ही तो पीड़ित नहीं हो गया। मैं जब तक हूं आपके वेलफेयर के लिए हूं, आपके असिस्टेंस के लिए हूं। मैं आपकी निजता और स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करता हूं। मेरे रहते हुए आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ये प्यार की सर्वोत्तम परिभाषा है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बदले में मुझे क्या देते हैं। मुझे फर्क पड़ता है
कि जो भी आपके योग्य था, क्या मैंने आपको वो दिया या नहीं। इज इट ओके? मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जीवन में मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन मैं इस बात की परवाह करता हूं, आप जहां भी रहेंगे गारंटी है आप खुशी रहेंगे। क्योंकि जिस दिन भी पीड़ा आएगी, मैं आपके पीछे खड़ा मिलूंगा। एक बैकअप की तरह। क्या आपने किसी से ऐसा प्रेम किया है? क्या आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है? मैं कहूंगा हाँ, किया है। आपने उस बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किया है जो अभी मां के गर्भ में है। इस प्रेम को हर व्यक्ति ने अनुभव किया है। पॉजिटिव होकर के प्राप्त करने की तमन्ना, पॉजिटिव होकर के उसको अपने अंडर में लाने की तमन्ना प्यार नहीं, अत्याचार है ना। म्यूट करते हो। पॉजिटिवनेस को प्रेम कहने लगे हम कि तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, बस कहां थे इतने दिन तक। चिंता ये नहीं है कि कहां थे इतने दिन तक, चिंता ये है कि कर क्या रहे थे इतने दिन तक। मुझे उसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए। ये प्यार नहीं है, अत्याचार है। आपको रिपोर्ट कार्ड मिल भी गया तो क्या गारंटी है कि आप शांत हो जाएंगे? आप दूसरे दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, आप तीसरे दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, और आप जिससे प्यार करते हैं वो जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करता रहेगा, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड तैयार करके घर पहुंचे। और वो मन ही मन प्रार्थना करेगा, इस बार तो ये वाला कंपेनियन मिल गया भगवान, यदि अगली बार ये वाला कंपेनियन मेरे को दे दिया ना, तो वो हाल करूंगा आपका दोबारा भगवान खिलाने के लायक नहीं। कितने लोगों को ये बात समझ में आई और कितने लोग इस तरीके का जीवन जी रहे हैं? है हिम्मत हाथ खड़ा करने की? अरे अपने बच्चों से रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, एक गलती माफ नहीं कर सकते। एक गलती से वो 2 घंटे स्कूल से लेट आ गया, आप सारे दोस्तों को फोन खड़खड़ा करके पूछते हैं कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। आज के इस प्यार का जनक प्यार नहीं, आज के इस प्यार की जनक इनसिक्योरिटी है। असुरक्षा की भावना से ये प्रेम जन्म ले रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब तक वो सुरक्षित अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो सन्मार्ग पर नहीं चलेगा, वो गलत मार्ग अपनाता ही रहेगा।
तो ये माँ बाप की प्राइमरी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को एटलीस्ट 16 वर्ष तक पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। उसके हर काम का रिपोर्ट ना मांगे। जिस दिन उसे ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे माता पिता मेरे से प्रेम करते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो बाहर के किसी प्रेम प्रसंग में फंसेगा ही नहीं। उसे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो जो उसे सिक्योरिटी चाहिए थी वो उसे घर में मिलने लगी। मैंने आजकल के प्रेम को एक नाम दिया है, नाम सुनना चाहेंगे? That is called triple S, seeking security system। जहां पर भी सिक्योरिटी फील होती है वो व्यक्ति वहां जाके चिपक जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? और आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोर्ट सीकिंग सिस्टम। जहां पर भी उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगता है वो पूरा का पूरा उधर ड्रिफ्ट हो जाता है। इज इट ओके? बाहर सपोर्ट खोजे इससे पहले आप ही उसको सपोर्ट दे दे, क्योंकि बाहर वाला यदि सपोर्ट देगा तो फीस भी पूरी वसूलेगा। कुछ बकाया नहीं छोड़ेगा। उसे रात को उसे आई लव यू लिखना ही पड़ेगा और उठते ही उसे गुड मॉर्निंग लिखना ही पड़ेगा। फीस पूरी वसूली जाएगी। कुछ बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। और वो व्यक्ति एक कुएं से निकल करके दूसरी खाई में जा गिरेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों को 16 वर्ष तक पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण सहायता उपलब्ध करवाएं। अब हम आते हैं युवाओं के प्यार पर। युवाओं के पास प्यार दो तरीके का होता है। पहला होता है फेटल अट्रैक्शन। ट्रिपल एस के अलावा, वो ट्रिपल एस छोड़ दीजिए, वो ट्रिपल एस को आप भूल जाइए। इसके अलावा दो प्रेम होते हैं। फर्स्ट इज अट्रैक्शन, सेकंड इज लस्ट। क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और वो उस व्यक्ति के लिए एकदम नए होते हैं। उसे कुछ नहीं पता कि मेरे अंदर क्या घटित हो रहा है, और वो किसी से परामर्श भी नहीं कर सकता। वो शर्माता है, वो संकोच करता है। ऐसे में उसके भीतर या तो लस्ट जगती है या अट्रैक्शन जगता है, और उस अट्रैक्शन को या उस लस्ट को वो प्रेम मान बैठता है और पागलों की तरह पीछे 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 घूमता रहता है और डिस्ट्रैक्ट हो करके अपने करियर के साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर बैठता है। मैं उन युवाओं को एक प्रश्न देता हूं जो किसी को पसंद करते हैं, वो बैठ के अकेले में चिंतन करे कि मैं अमुक व्यक्ति को यदि पसंद करता हूं तो क्यों पसंद करता हूं। क्या उसके चेहरे के कारण, क्या उसकी आंखों के कारण, क्या उसकी बोलने की स्टाइल के कारण, क्या मैं उसकी लंबाई चौड़ाई से को पसंद करता हूं, क्या मैं उसके एग्जाम में आने वाले मार्क्स के कारण उसे पसंद करता हूं, क्या मैं उसको बैंक बैलेंस के कारण पसंद करता हूं,
यदि ये सब कारण है तो आप आकर्षण में हैं। यदि ये सब कारण हैं तो आप प्रेम में नहीं हैं, आप आकर्षण में हैं। और यह आकर्षण 16 वर्ष की उम्र से 24 वर्ष की उम्र तक आएगा ही आएगा। ये 8 वर्षों के लिए जरूर आएगा आपके जीवन में। कोई नहीं बच पाया इस आकर्षण से, हम भी नहीं बचे, हमारे पूर्वज भी नहीं बचे, और आने वाली जनरेशन भी इस आकर्षण से बच नहीं सकती। ये एकदम नेचुरल है। और इसी 16 से 24 के बीच में यदि उस व्यक्ति को सही गाइडेंस मिल जाए, वो जीवन में कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकता। और ये मार्गदर्शन कौन देगा? जिसने प्यार में ठोकर खाई है, उससे बढ़िया और कोई नहीं दे सकता। जिसने प्रेम में ठोकर खाई है, उससे बढ़िया और कोई लाइट हाउस हो नहीं सकता। हम जाते ही मार्गदर्शन के लिए उसके पास है। जिन्होंने प्रेम किया था, विवाह किया था और एक साथ रह रहे हैं, उनसे मार्गदर्शन लेंगे और गड़बड़ा जाएगा मामला। इसलिए आप उनके पास जाइए जो किसी से प्रेम करते थे लेकिन उससे विवाह नहीं कर पाए। वो आपको सही स्थिति बताएगा कि बेटा तेरे साथ हो क्या रहा है मैं जानता हूँ। और वो लास्ट में एक लाइन जरूर बोलेगा, ये तो अच्छा हुआ जिसको मैं चाहता था उससे मेरी शादी नहीं हुई। यदि हो जाती तो शायद मैं तेरा मार्गदर्शन ना कर पाता। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम विवाह होता ही नहीं। प्रेम विवाह की एप्रोप्रिएट एज ही 30 के बाद है। यदि आप अपनी स्वेच्छा से विवाह करना चाहते हैं तो 30 वर्ष के बाद उस पर चिंतन करना शुरू करें कि मुझे अपना जीवन साथी कैसा चाहिए। कोई गलती नहीं है उसमें। लेकिन 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल का बच्चा क्या जानता है जीवन के बारे में? आप खुद सोचिए, क्या पता है उसे जीवन के बारे में? क्या आपको पता था उस उम्र में जीवन के बारे में? नहीं था ना। तो वो भी कितना जानता है? वो भी उतना ही जानता है जितने आप उस उम्र में जानते थे। कितने लोगों की बात समझ में आई? सारे के सारे शांत और स्टैचू बन के बैठे हैं। मुझे तो लगा इंटरनेट ही रुक गया। तो मुझे प्रश्न पूछना पड़ा। अपने आकर्षण को पहचानिए। अपने आकर्षण को पहचान कर उसे कूद जाइए, उससे जंप लगा दीजिए। वरना आकर्षण एक ऐसा दलदल है जो बाहर नहीं फेंकता है, नीचे घसीटता है।
अब कोई सुंदर हो गया, उस बेचारे को तो दोष नहीं दे सकते। किसी को आंखें सुंदर मिल गई, किसी को चेहरा सुंदर मिल गया, किसी को बोलने का स्टाइल अच्छा मिल गया, चलने का स्टाइल अच्छा मिल गया, या किसी को अच्छा टैलेंट मिल गया, एग्जाम क्लियर करने की अच्छी हुनर मिल गई। अब उसको तो ये कह नहीं सकते कि तू ये सब छोड़ दे, तेरी आंखें फोड़ ले, ज्यादा सुंदर है। बोल सकते हैं क्या? या तेरा कद काठी बहुत अच्छी है, भूखा मर और दुबला पतला हो जा, हम आकर्षित हो रहे हैं आपसे। नहीं कह सकते ना हम, क्या? तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम उस आकर्षण को रिकॉग्नाइज करें, उसको पसंद करने का कारण रिकॉग्नाइज करें, अपने सीनियर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ शेयर करें और उससे मुक्त हो जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और मैं माफी चाहता हूं उन सभी लोगों से, ये आकर्षण कोई 16 से 24 के बीच में नहीं होता है। ये तो जिस उम्र में दिमाग खराब हो जाए उस उम्र में हो जाता है। ये 50 में भी हो जाता है, ये 55 में भी हो जाता है, और तो और जब शरीर लकड़ियों में जाने की तैयारी कर रहा होता है 80-90 साल का, उसमें भी हो जाता है। जब 6x6 की आंखें नहीं रही, देखने के लिए मोटे मोटे चश्मे पहनने पड़ते हैं और खाने के लिए डेंचर लगाना पड़ता है खाना खाने के लिए, तब भी आकर्षण हो जाता है। इसलिए आकर्षण का ये जो संसार है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत गहरा है। इसीलिए लॉर्ड कृष्णा को कृष्ण कहा जाता है, यानी जिसको देखते ही आकर्षण पैदा हो जाए। उनका नाम ही कृष्ण है, जो आकर्षण का एक संस्कृत स्वरूप है, दूसरा स्वरूप। तो मैं सभी युवाओं से ये विनती करता हूं कि आप जिसे प्रेम समझ रहे हैं, कहीं वो आकर्षण तो नहीं? आप किसी को पसंद कर रहे हैं, उस पसंद के पीछे कोई कारण तो नहीं? यदि वहां कारण मौजूद है तो वही कारण आगे जाकर के दुख का भी कारण बनने वाला है। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? दुख का भी कारण बनने वाला है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीज आपको किसी भी प्रकार का सुख देगी, वो एक अंतराल के बाद उतना ही दुख भी देगी। एक समय गुजरने के बाद वो उतना ही कष्ट भी देगी। यदि हाथों हाथ ये हिसाब हो जाता तो धरती कभी की सुधर जाती, लेकिन ये हिसाब ही कई वर्षों के बाद होता है। वो प्रेम ही क्या जिसे बार बार सिद्ध करना पड़े, वो प्रेम ही क्या जिसके जीवन में आने से हमारा सुख चैन चला जाए, वो प्रेम ही क्या जिसके आने से हमारी नींद उड़ जाए। Possessiveness cannot be love. Never ever. किसी के ऊपर अधिकार जमाना प्रेम नहीं हो सकता। कतई नहीं हो सकता।
इम्पॉसिबल टास्क। अधिकार जमाने का मतलब तो गुलाम बनाना है, और गुलामों से काम करवाया जाता है, प्यार नहीं किया जाता। गुलामों से सेवाएं करवाई जाती है, उन्हें प्रेम नहीं किया जाता। मैं उन सभी यूथ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जिस किसी से भी प्रेम करते हैं उसकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करें, उसके अधिकारों की पूरी रक्षा करें, उसके जीवन को कितना सुंदर बनाया जा सकता है उसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा दें। और ये अपेक्षा छोड़ दें कि वो आपके साथ कभी रहेंगे। वो जहां पे भी रहेंगे वो प्रसन्न रहेंगे। सिर्फ इतना सा संकल्प भर लेना है और आप आकर्षण और वासना से निकलकर तुरंत प्यार की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। सिर्फ इतना सा संकल्प लेना है कि ये जहां पे भी रहे, जैसे भी रहे, बस हे मेरे भगवान ये खुश रहे। क्या ऐसा संकल्प लेने के लिए तैयार हैं सारे प्रेमी? कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ रहे कि ना रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझसे विवाह हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप मुझसे दूर जा रहे हैं। आपकी प्रसन्नता मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कैन यू डू दिस? तो समझना आपने प्यार किया है किसी से, तो समझना आपने जीवन जीना सीख लिया है। तब मुक्ति का मार्ग खुलता है, तब प्रसन्नता का मार्ग खुलता है, और तभी आनंद का मार्ग खुलता है। अपने आप को सुरक्षित माने, आप सुरक्षित ही हैं। आप यहां सहायता बटोरने नहीं आए हैं, ये लिख लीजिए, आप यहां पर सहायता करने आए हैं। एक और स्टेज है प्रेम की, कि यदि वो व्यक्ति नहीं मिला जिसे हम पसंद करते हैं, तो हम नशे में डूब जाते हैं। है ना ये एक्सपीरियंस? नशे में डूब करके ये सिद्ध करते हैं कि हम कितना प्रेम करते थे। मैं ये कहता हूं, नशे में डूबकर आप ये सिद्ध कर देते हैं कि भला हुआ वो छूट के चला गया, गरिए साथ रह जाता। तो दो घर बर्बाद हो जाते। नशे में डूबकर बियर बार में जा करके उल्टे सीधे कमेंट फेसबुक पर डाल करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि जिसने आपको छोड़ा है वो ज्यादा समझदार है, उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा था। और उसे यदि नहीं दिख रहा था तो कुदरत की किसी शक्ति ने आपको वहां से हटा दिया, आपकी भलाई के लिए। तो कम से कम नशे में डूब करके अपनी बेवकूफी को सिद्ध तो मत करो। साधना में ही चले जाओ, सेवा में ही चले जाओ।
शायद उसको अफसोस हो कि मैंने गलत व्यक्ति को छोड़ दिया। लेकिन शराब में डूब करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि उसने जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। आपने फेसबुक पर गाली बक करके ये सिद्ध कर दिया कि उसने जो किया है ठीक किया है। उसने आपको छोड़ा है तो उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने सही किया। नेक्स्ट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रेम के लिए ये आवश्यक नहीं है, प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि जो सिनेमा में दिखाया जा रहा है वही प्रेम है। वो एकदम फेक प्रेम है, उसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। उसको डायरेक्टर जैसे चाहे वैसे टर्न दे सकता है। तो सिनेमा से प्रेरित होकर के यदि प्रेम कर रहे हैं तो आप अपने जीवन के साथ सबसे बड़ा मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आप पार्क में यदि पेड़ के चारों ओर गाना गाने लग गए तो शूटिंग तो बाद में होगी। पहले पार्क में दो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए या खाकी रंग के कपड़े पहने हुए दो आदमी आएंगे जिनके पास प्लास्टिक का इतना बड़ा डंडा होगा और सारा भूत उतार देंगे प्यार का। गाना तो बहुत दूर की बात है, बोलना भी मुश्किल हो जाएगा 3-4 दिन तक। तो ये जो फिल्मी दुनिया का प्रेम है ना, द वर्स्ट लव एवर, उससे तो प्रेरित होने की जरूरत ही नहीं है। मेरे एक दोस्त की माता जी ने मेरे दोस्त के पिताजी को कहा, बहुत पहले की बात, बलराज साहनी की मूवी थी एक वक्त, आप में से किसी ने देखी हो। उसमें बलराज साहनी 3 बच्चों का पिता होकर के गाना गाता है, वो मेरी जोहरा जबी। हाँ, तो मेरे एक दोस्त की मदर मेरे को बोलती है कि देख बलराज साहनी कितना अच्छा है ना, देखो। मैंने पूछा आंटी क्या अच्छा है उसमें? बोला देखो 3-3 बच्चों के बाद में भी देखो कैसे दीवानों की तरफ प्रेम कर रहा है। और एक तेरे अंकल है। तो मैंने कहा बलराज साहनी की अभी तक नहीं खुली है, और अंकल की बहुत पहले ही खुल गई। तो बोला तू भी उनके जैसा ही है ना, तू भी बड़ा होगा तो तेरी घरवाली भी ऐसी रोएगी। तो मैंने कहा यदि नहीं समझेगी तो रोना पड़ेगा, वरना तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें भी एक समय पर ही अच्छी लगती। गाना गाएं, अपने साथी के साथ कमरा बंद करके गाएं, दुनिया को पता ना चले कि आपने गाना गाया है। खींचिए ना, आप गाना गाइए ना, किसने मना किया? परंतु फिल्मों की नकल करके आप अपने जीवन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। आकर्षण, वासना और प्रेम का अंतर समझे। आकर्षण मीन्स किसी कारण से हुआ है, और जिस कारण से हुआ है वो कारण यदि सही समय पर समझ में नहीं आया तो वही कारण फिर वासना बन जाती है, और इसी वासना को आप प्रेम समझते हैं। आज के इस युग में एक नई स्ट्रीम चली है, लिव इन रिलेशनशिप।
वेरी डेंजरस स्टेट आ गई, बहुत खतरनाक स्टेट आ गई। उस पर तो मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है। कुछ नहीं जाता सिने कलाकार का कि यदि वो किसी अभिनेत्री के साथ बिना विवाह करके जीता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन यदि हमने ऐसा कर दिया तो हमारा जीवन ही चौपट हो जाएगा। उसका क्या है, एक सिने कलाकार किसी एक के साथ जीवन जी रहा है, 4, 6, 8, 10 महीने जी रहा है, फिर वो दूसरे के पास चला जाएगा, वो भी किसी दूसरे के पास चला जाएगा, उनकी जिंदगी में कुछ भी तूफान नहीं आएगा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में वो तूफान आ जाएगा जो पूरी जिंदगी मिटाए नहीं मिटेगा। इस विधि से बचें। यदि मैं आपको शास्त्रों की बात करूं कि शास्त्रों के अनुसार ये कितने खतरनाक हो सकते हैं तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सामान्य भाषा में कह रहा हूं कि इन चीजों से बचें। जहां तक हो बचे। स्टेटस सिंबल बन गया, आपको पता है लिव इन रिलेशनशिप आज के टाइम में स्टेटस सिंबल बन गया, आप लोगों को पता है, बड़े गर्व से बताते हैं लोग। जैसे आज से 15 साल पहले मैं शराब पीता हूं एक गर्व का विषय था, आपको पता है। पंद्रह साल 20 साल पहले सिगरेट पीना एक स्टेटस सिंबल था, भले ही बाद में वो कैंसर से मर जाए। ऐसे आज के युग में लिव इन रिलेशनशिप एक स्टेटस सिंबल बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कोर्ट ने भी मान्यता दे दी, बहुत दुखद है। मतलब हम जब तक चाहेंगे साथ रहेंगे और फिर जब चाहेगा एक दूसरे को छोड़कर चल देंगे। यही हुआ ना रिलेशनशिप का मतलब, लिव इन रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में तो यही अर्थ हुआ, जब चाहो छोड़ के भाग जाओ। कभी सोचा है उन माँ बापों के बारे में जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा वहां पर नौकरी कर रहा है? कभी आया मन में ख्याल कि मेरे बाप बाप को यदि ये बात पता चलेगी तो भले ही कुछ बोले या ना बोले, उन्हें दुख कितना हो। एक बात सुन लीजिए दोस्तों, जो अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकता, किसी और को क्या खुश रख। उसको भ्रम है, उसको भ्रम है कि मैं अपने जीवन साथी को खुश रख पाऊंगा। जो अपने जनक को ही खुश नहीं रख पाया, जिसके कारण ये शरीर मिला, जिसके कारण ये जीवन मिला, यदि वो उन्हीं को प्रसन्न नहीं रख पाया, इस बात की क्या गारंटी है कि जिससे वो शादी करेगा उसको खुश रख पाए। पहली प्रसन्नता तो माँ बाप की है ना, आशीर्वाद तो वहां से आएंगे ना, आपकी सुरक्षा तो वहां से आएगी ना। तो अपने दावों को, अपने वादों को खंगालें, उनका उनका उनकी शल्य चिकित्सा करें, उनका ऑपरेशन करें कि वो दावे, वो वादे कितने सही हैं। आप अपने साथ कितने ईमानदार हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी आपकी माता पिता की थी, वो कितनी निभाई।
क्या वो खुश है आपके व्यवहार से? आपके भाई बहनों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आपने वो निभाई? वो आपकी उपस्थिति से कितना खुश है? तो यदि वो दोनों पक्ष खुश है तो गारंटी ले लें, आप जिससे भी शादी करेंगे वो भी खुश रहने वाला है, क्योंकि आपको खुशी देनी आ गई, आपको लोगों को खुश करना आ गया। तो अब आप किसी के भी साथ रहें, उसको खुश रखेंगे ही रखेंगे। एक कड़वा सच बताऊं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिसके जन्म के बाद यदि माता पिता दुख उठा रहे हैं तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। तो व्यर्थ जीवन जीने से क्या फायदा? सार्थक जीवन जिए ना हम। क्या फर्क पड़ता है किसी एक से हमारा विवाह नहीं हो पाया? क्या फर्क पड़ने वाला है? साल 6 महीने में सब भूलने वाले हैं। अपनी प्रसन्नता को बनाए रखे, ईश्वर में साधना में अपनी सुरक्षा खोजे, ईश्वर में साधना में अपना सपोर्ट ढूंढे। मनुष्यों से मिला हुआ सपोर्ट किराए का है दोस्तों। आज आपको मिल रहा है, कल किसी और को मिलेगा, तब क्या करोगे? और देने वाला सपोर्ट कब तक रहेगा धरती पर? एक दिन तो उसको भी जाना है। उसके जाने के बाद कैसे जिएंगे? आत्मविश्वास को जगाएं, अपने ऊपर विश्वास जगाएं, सहायता ना खोजे, सहायता करें, प्यार मांगे नहीं, प्यार दें, सुरक्षा खोजे नहीं, सुरक्षा दें। मैं गारंटी दे रहा हूं, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। आप एक साथी की बात कर रहे हैं, दुनिया आपके साथ के लिए तरसे, दुनिया आपसे बात करने को तरसेगी, दुनिया आपसे हाथ मिलाने को तरसेगी। क्या लगता है आपको कि आप प्रेम कर रहे हैं या प्रेम का कोई नाटक कर रहे हैं? पहचानिए उस प्रेम को। भ्रम हो गया है, क्योंकि प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो दी जा सकती है, ली नहीं जा सकती। मैं हर माता पिता को कहूंगा कि अपने बच्चों को स्नेह दे, खूब प्रेम करें, उनकी हर छोटी छोटी बात की परवाह करें। मैं बड़े भाई बहनों से कहूंगा कि वो अपने छोटे भाई बहनों की हर बात का ध्यान रखें। मैं पति पत्नी को कहूंगा कि दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखें। ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, हमें करनी ही पड़ेगी, वरना आने वाला टाइम और भी खतरनाक है। करेंगे आप? प्रॉमिस करते हैं कि मेरी कंपनी में जो आएगा मुझसे प्रेम लेकर ही जाएगा? करते हैं ये प्रॉमिस? छोटा आएगा, बड़ा आएगा, पतला आएगा, मोटा आएगा, खूबसूरत आएगा, बदसूरत आएगा, सब मुझसे प्रेम लेके जाएंगे। कोई मेरे घर से भले ही खाना खा के जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन मेरे 2 शब्द मीठे सुनकर जरूर जाएगा, मेरे 2 शब्द प्यार के सुन के जरूर जाएगा।
बस आप इतना सा प्रॉमिस कर लें, सोसाइटी पूरी बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ प्रेम कोई नहीं कर रहा है, ट्रिपल एस का शिकार हो गया है। बहुत भयानक बीमारी है ट्रिपल एस। जो लोग लेट ज्वाइन किए उन्हें बता देता हूं, सपोर्ट सीकिंग सिस्टम ऑफ माइंड, या सिक्योरिटी सीकिंग सिस्टम ऑफ माइंड। तो मैं अभिषेक से पूछूंगा, अभिषेक कोई प्रश्न हो तो। या मैं अभी बाकी सबको भी अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रहा हूँ, ताकि वो लोग भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूजा श्री जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। जय गुरुदेव त्रिपुरा जी। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मेरे साथी वो आर्ट ऑफ लिविंग में है, सब कुछ है, पर उसमें बहुत ज्यादा क्या है, लॉजिक बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेरे अंदर जो विश्वास है वो इतना जल्दी जल्दी वो विश्वास नहीं करते, सबके पीछे वो लॉजिक ढूंढता है, तो इसको लेकर थोड़ा हम लोग की बहुत झगड़ा हो जाता है। आप अपना प्रेम देना जारी रखें, उसे अपनी स्टाइल में जीने, उसे अपने पैटर्न में जीने दें। आप अपना प्रेम करना बंद ना करें, आप अपना समर्थन देना बंद ना करें, आप अपनी सहायता देनी बंद ना करें। हाँ, अनकंडीशनल लव की ओर चलिए। क्या फर्क पड़ता है कि आप किससे प्रेम करते हैं? यही बहुत बड़ी बात है कि आप किसी को प्रेम करते हैं। ये जब तक हम एक दूसरे को सुधारने की चेष्टा करेंगे, प्रेम पीछे छूट जाएगा। वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, जी के झंझट और बढ़ जाएंगे, जी के जंजाल और बढ़ जाएंगे। हाँ, और कोई प्रश्न? आपके पूरे कन्वर्सेशन में आपने बहुत सारी बातें बताई, और यूथ पर्सपेक्टिव से कई सारी ऐसी बातें बताई जो मतलब बहुत ही क्रूशियल थी। इस संदर्भ में मेरा एक सवाल है भैया, कि जो लव मैरिज होते हैं, ये आप इसके फॉर में हो या अगेंस्ट में हो भैया? और क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लोगों को भी मिल जाएगी। देखिए, अक्सर हम जिन्हें पसंद करते हैं उनके साथ रहने की हमारी इच्छा होती ही है, और उनके साथ रहने की इच्छा होती है तो विवाह एक सुंदर व्यवस्था है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि विवाह से पहले जिनके साथ रहना अच्छा लगता था, विवाह के बाद उनके बिना रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो सोच समझ लें कि आपका माइंड कैसा काम करता है। यदि आपको लगता है कि बाद में बहुत खतरा बढ़ सकता है, तो प्रेम विवाह को प्राथमिकता ना दें। आपको लगता है कि मैं बाद में भी ऐसे ही रहने वाला हूं, तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। मैं तो ना इसके विरोध में हूं, ना मैं इसके पक्ष में हूं, क्योंकि विवाह अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये सीधा सीधा हो जाए, सीधा सीधा निप जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो इसके बारे में इतना ही कहूंगा कि चुपचाप झीलो, जो हो रहा है उसको जीते जाओ, ज्यादा चॉइसेस के चक्कर में ना पड़ो। अगली बार जन्म मिले तो हो सके तो शादी से बचना। वाह भैया, यस, दीक्षा जी का प्रश्न है। हाँ, और भी मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, पूछिए। Jai Gurudev Tripurari sir. जय गुरुदेव। Sir, I have a doubt. Like, if I go on giving him an unconditional love, will he take me for granted? Definitely, because definitely he will take you taken for granted, but it is your victory. It is your
winning state. If someone is taking you as a granted, it's your victory. It is your motive. जिस दिन वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, बस वही आपकी जीत है, वही जीत है. And so one more thing, like see, the thing is, I don't know what going on in his mind, and for like from my side, if I like a person, like I love the way he is, or I love the way from seeing his heart. But my thing is, how could I know that what the intention he have in on me? Like what was the intention running in his mind? Like what was the intention on me, and what's going on in his mind about me? पूरी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठकर फिर पूछा राम कौन थी, सीता कौन था. मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको ये क्यों जानना है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है. आपको ये जानना है कि आप उससे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उसके समर्थन में हैं कि नहीं है, आप उसकी सहायता करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उसकी खुशी चाहते हैं कि नहीं चाहते, आप उसकी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उसकी ग्रोथ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उसका डेवलपमेंट चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप उसकी प्रसन्नता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं. आपके पार्ट पर सिर्फ यही प्रश्न है. आपके पार्ट पर यही प्रश्न है, और कोई प्रश्न है ही नहीं आपके पास. और दिल से प्रेम किया जाता है, दिमाग से सौदे किए जाते हैं. तो दिमाग का ध्यान करना बंद कर. Anyone else? हुए हैं. हाँ, पूछे एक एक करके, अनम्यूट करके. हाँ, रविंद्र महेश्वरी जी ने अनम्यूट किया हुआ है. बोले. सेकंड. पूजा श्री ने भी किया हुआ है हैंड रेस. पूछ सकते हैं जिन लोगों, हाँ, कुछ क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी है, मैं वो भी ले लेता हूँ. How it can be victory when someone takes you for granted? Yes, you are out of ego. Wow. You are out of ego. जब आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है तो आप अहंकार से बाहर आ गए हैं. अहंकार से बाहर आना ही बहुत बड़ी जीत है भाई. यदि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने पर आपको तकलीफ हो रही है तो आपका अहंकार जिंदा है भाई. बचे उससे. वो ज्यादा खतरनाक है, प्रेम से भी ज्यादा खतरनाक है. और हम तो भगवान को और गुरु को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं. तो वाओ, कब हमने उनका कहना माना है. तो मुझे लगता है बहुत सारों के प्रश्न अंदर घुल गए. बाकी लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि पूछें कि भी नहीं पूछें, क्योंकि चोरी पकड़ में आ जाए. हाँ, पूछे भैया. हाँ, दीक्षा जी को वापस पूछना है. यस दीक्षा. हाँ. राहुल मंडल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ ऊपर किया है, शायद जमशेदपुर से हैं. उसमें थोड़ा ही लिखा हुआ आ रहा है. हाँ राहुल जी पूछें. गुड इवनिंग. सर, आपने बोला था कि जैसे लाइक अगर कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं तो उनके साथ लाइक दुख चीज भी आती है. तो ये सिर्फ लाइक लव एस्पेक्ट पे होता है या फिर सभी जगह एवरीवेयर. जो कार आपको तकलीफ देने, जो कार आपको आनंद देती है, वो एक दिन आपको तकलीफ देगी ही देगी. सर, तो लाइक अगर जैसे कोई अपना करियर बिल्ड अप कर रहा है बहुत अच्छे से, तो वो उसको लाइक, हाँ, उसको इनर मतलब हैप्पीनेस हो रही है, तो उस लाइक उससे दुख कैसे होगी उसको? अरे वो सुबह 9 बजे निकलेगा, रात को 10 बजे आएगा. पति पत्नी बच्चे इंतजार करेंगे, बच्चे तो सो ही जाएंगे. अनेक प्रकार के कष्ट होते, अनेक प्रकार. थैंक यू. हाँ, और कुछ पूछ रही थी दीक्षा जी, कुछ पूछ रही थी. हाँ, दीक्षा जी तो पूरा ही मामला साफ करके जाएंगे, या तो इस पार या उस पार. आज तो फाइनली करके जाएंगे. यस दीक्षा.
Sir, I see good in people. Like I find good, always good in some people. How will I know like I am good in that person? Like if even is having a bad feelings on me or is having a good thing, how will I know like I'm good? Yeah, I'm good in his intention. पता है ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे अंदर कि लोग मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचें। अरे उसकी सोच है भाई, वो अच्छा सोचे बुरा सोचे, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें भाई। वो अच्छा सोचेगा तो प्रसन्न रहने के हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होंगे, वो बुरा सोचेगा तो दुखी रहने के हार्मोन्स ज्यादा सीक्रेट होंगे, उसको डॉक्टरों के पास बार बार चक्कर काटना पड़ेगा। आप अपनी मस्ती में जिए ना, वो आपके बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे, वो उसका सिर दर्द है, उसे झेलने दीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे? आपको क्यों लगता है कि वो आपके बारे में अच्छा सोचे? उसकी सोच है, वो बुरा भी सोच सकता है, वो अच्छा भी सोच सकता है। हम उसकी सोच को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं और क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं हम कि मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही अच्छा सोचो? ये इम्पॉसिबल है कि कोई हमारे बारे में सदैव अच्छा सोचे। दिमाग है, खराब हुआ तो खराब सोचेगा, दिमाग है अच्छा हुआ तो अच्छा सोचेगा। सोचना तो बदलता रहता है, उसको लेकर के प्लीज इतना टेंशन ना लें। आपके ईश्वर, आपके गुरु आपके बारे में सदैव अच्छा सोचते हैं, ये जान ले और प्रसन्न रहे। यस, हाँ बोले बोले दीक्षा जी बोले, कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए। Sir, if I am in with a wrong person, so how should I be careful from that people? Like if I'm surrounded with many wrong people, so how should I be careful from them? बहुत अच्छा। यदि आप गलत व्यक्ति के साथ हैं तो ये आपको बाद में पता चला कि पहले पता चला कि वो गलत है? बाद में मुझे पता भी नहीं सर, वो if मैं even I'm in a wrong in a with correct one or wrong one, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि isn't I'm good or wrong. तो पहले कंफर्म कर लीजिए, फिर इसका उत्तर दूंगा कि वो गलत है या सही है। मैं बेकार में उसको गलत मान के उत्तर दे दूं, क्या फायदा? पहले आप कंफर्म करके आ जाइए वो गलत है। और फंसने के बाद में अच्छा हो बुरा हो, क्या किया जा सकता है? फंसने से पहले ही सोचा जा सकता है कि वो अच्छा है कि बुरा। एक बार चक्की में गेहूं चला गया तो पिसकर ही बाहर आने वाला है। यदि उसे सही सलामत रहना है तो चक्की से बाहर ही रहना होगा। क्या उसे आटे की चक्की से बाहर ही रहना होगा। बहुत सारी बातें मैंने चेष्टा की युवाओं की दूर करने की, माता पिताओं की दूर करने की। हो सकता है मेरे प्रयासों में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो सकता है मेरे शब्द थोड़े कठोर भी हुए हों, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े रोगों को दूर करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो मैं अपने वो अभी भी शब्दों बुला के लिए लेगा, क्षमा बोल देना सब प्रार्थी हूं। बैठे हैं घर पे, बोल दो अभी। एक सेकंड सब अनम्यूट कर ले, बहुत जन ने बहुत सब म्यूट वो कर ले गलत प्लीज। लगेगा, बोल दो ना कि हाँ भैया प्लीज अनम्यूट कर ले, बहुत जन ने एक साथ अनम्यूट कर लिया था। कभी कभी हमें कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, उसका उद्देश्य सिर्फ समाज का हित होता है, किसी भी व्यक्ति को पर्सनली पॉइंट आउट करना नहीं होता है, किसी व्यक्ति का उपहास उड़ाना नहीं होता है, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं होता है। सिर्फ समाज के अंदर में एक बदलाव आ जाए सकारात्मक, उसके लिए हम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर भी किसी की भावनाएं आहत हुई हों, लगा हो कि मैं तो बहुत सच्चा प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम को आप वासना कैसे कह सकते हैं, मेरे प्रेम को आप आकर्षण कैसे कह सकते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। सर नमस्कार, मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ बोले सर। एक्चुअली सर कल क्या हुआ कि कल मेरे कजन्स आ गए थे घर पे। मैं अमेठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अमेठी यूनिवर्सिटी मेरी सगी बुआ की है।
हाँ जी, हाँ जी। तो कल कजन्स आ गए थे घर पे, तो कल थोड़ी सी एक पार्टी हो गई थी। हाँ सर। उस दौरान जो है मेरा आईफोन टूट गया था सर, और मुझे अब रुचि जी ने मैसेज भेजा था, जो मैंने अब देखा और मैंने आपको अब ज्वाइन करा। सर मैं आपको ये कहना चाहता था कि एक्चुअली मैं डिप्रेशन में हूँ 2 साल से, और उस डिप्रेशन की वजह क्या है कि मैं, एक लड़की थी माया, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसने क्या करा कि उसने अपने फैमिली से मिलाने के लिए मुझे सोचा। जब मैं उसके फैमिली से मिलने गया था तो उसके फैमिली ने को मैं पसंद आया। उसके फैमिली ने हाँ बोल दिया था, हमारी सगाई होने वाली थी, लेकिन सर माया के ना बचपन से दिल में छेद था, और उसे ये भी पता था कि उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, और ये बात उसने मुझे पहले ही क्लियर बता दी थी। एक दिन क्या हुआ सर, वो कोचिंग कर रही थी अपना, और एकदम उसे अटैक पड़ गया था सर, वो बच नहीं पाई, वो बच नहीं पाई सर। मैं उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया, आखिरी बार मैंने उसके दर्शन भी नहीं करे। कुछ टाइम बाद उसके पापा एक्सपायर हो गए, बेटी का गम झेल नहीं पाए वो, बेटी का गम झेल नहीं पाए वो। कुछ दिनों के बाद ही शिट कुछ दिनों बाद ही वो उसके पापा एक्सपायर हो गए थे। ठीक है, मैं जाता हूँ आज भी मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन मैं जाता हूँ सर, मैं जो हूँ मेरा, जैसे मैंने आपसे पहली बार जब आपसे मेरी बात हुई थी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेरा एक लिमिट है वो बस एक कमरे तक की ही है मेरी, इस कमरे से बाहर मैं निकलता ही नहीं हूँ सर। कहाँ मेरा रहते हैं बिजनेस नवनीत चल जी रहा आप? था। जी सर। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं मेरठ से हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ सर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस 2014 में मैंने अपना बिजनेस शुरू करा था, और जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था मेरा बिजनेस। माया के लिए, जब आदमी अंदर से खुश नहीं होता ना, तो उसका कुछ करने का मन नहीं करता, उसका कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि माँ बाप के सहारे पे भी कब तक जीऊंगा, इतना बड़ा हो गया, मैं माँ बाप के सहारे कब तक जीऊंगा, कब तक पैसे मांगूंगा उनसे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैंने वर्क फ्रॉम होम चुना, रुचि जी मिली मुझे, मेरी टीम में ही थी वो। उसके बाद क्या हुआ कि रुचि जी ने आपसे संपर्क करवाया, आपसे जब पहली बार मेरी बात हुई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ठीक है, एक बड़ा भाई मिल गया। आज आपसे मेरी दूसरी बार बात हो रही है सर, आपको देख के अच्छा लगता है सर। मैं आ रहा हूँ आपके पास मेरठ बहुत जल्दी। लेकिन मुझे सर बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैं आपके पास जल्दी ही मिलने मेरठ आ रहा हूँ। जल्दी आइए सर, बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है सर। और हम जिंदगी को नए सिरे से फिर शुरू करेंगे। नहीं हो This is my सकती सर, promise. जिंदगी तो खत्म हो गई है। करेंगे, देखिए आप चिंता ना करें, करेंगे। मैं आपसे मिलने आऊंगा तब तो करेंगे ही करेंगे, एकदम गारंटी है। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलने मेरठ आ रहा हूँ। आप बड़े भाई हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पूरा हक है। मैं डेफिनेटली आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप बस इंतजार करें, मैं कभी भी आ सकता आप जब चाहें तब आ जाइए, हूँ। तो जब चाहें अपना तब। रुचि से मेरा नंबर ले लेना और मेरे को अपना एड्रेस व्हाट्सअप कर देना। जी हम सर। दोनों बैठ हालांकि मैं करके कमरे में बात हालांकि सर करेंगे मैं खूब देर। हालांकि सर मैं पीता नहीं हूँ, बस टेस्ट याद रखने के लिए साल में 1-2 बार पी लेता हूँ। कोई बात कल नहीं, थोड़ी ज्यादा हो गई थी। कोई बात नहीं, अभी वो बात पुरानी हो गई। हम बैठ करके बात करेंगे एक कमरे में, ठीक है सर। घंटों ही। उस रात अपन बात ही करेंगे, सोएंगे नहीं। डन?
जी सर, बिल्कुल। मैं हालांकि जल्दी मेरे आने वाला माँ हूँ। बाप मेरे माँ बाप ने मुझे, मैं बहुत ज़्यादा उसमें था डिप्रेशन में, मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन नहीं भूल पाता मैं उसे। कोई बात नहीं, रुचि से मैं तुम्हारा नंबर ले लेता हूँ और फिर मैं तुमसे संपर्क में रहता हूँ। बिल्कुल हम सर। भूलेंगे नहीं, हम उनकी यादों को सुंदर बना देंगे। उनके नाम से बहुत सारे सामाजिक कार्य चलाएंगे, उनके नाम से हम अनाथ आश्रम में भोजन बांटेंगे, उनके नाम से हम करता हूँ सर, वृद्धाश्रम में काम करेंगे। करता हूँ, डेली करता हूँ मैं ये काम। हम भूलेंगे नहीं, हम उनकी याद को और सुंदर बना देंगे। ठीक है, अनाथ हम उनके आश्रम में और वृद्ध आश्रम में सर मैं रोज कुछ ना कुछ दान करता हूँ, रोज कुछ ना कुछ रोज जरूर दान करता हूँ सर, उसके नाम से। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी चलिए, नॉर्मल हो जाएंगे। आपका आशीर्वाद है तो बिल्कुल हो जाएंगे सर। गारंटी है मेरी, आप वो जल्दी कहते ठीक हैं हो ना, जाएंगे। ऊपर वाला एक उम्मीद भेजता है, एक अपना जरिया भेजता है, वो आप हो। मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूँ, जी सर, जल्दी ही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अभिषेक, आई होप ये भी बहुत रुचिकर सेशन रहा होगा। भैया बहुत सारे कुछ कुछ मैसेजेस आए हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सेशन में इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी अर्जेंसी से लिखे हुए हैं। भैया एक जन का प्राइवेटली आया है, आई एम फीलिंग वेरी नर्वस टू आस्क दिस, माय डैड इज डेड, सो आई वांट टू आस्क हाउ टू बी केयरफुल फ्रॉम रॉन्ग इंटेंशन पीपल। जिनके साथ वो है क्या वो सही है? और मेरे पेरेंट्स मीन्स उसके फादर नहीं है, तो इस वजह से वो घबराए हुए हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। जब ईश्वर आपसे एक सहारा लेता है तो 10 बड़े सहारे तैयार कर देता है। इस विश्वास के साथ चले, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एकदम निश्चिंत रहें, बस ये विश्वास रखें कि मेरा कोई गलत नहीं कर सकता। ये विश्वास उन गलत व्यक्तियों को आपसे दूर ले जाएगा। और प्रश्न है भैया So that लास्ट। was my question. हाँ, दीक्षा दीक्षा जी बोले। भैया रिलेशन में रहने के बाद क्या क्या थोड़ा जोर से बोलिए और अपना वो ईयरफोन्स हटा दीजिए, वैसे स्पीकर से बोलिए। रिलेशन में रहने के बाद ही तो पता चलता है ना कि वो सही है गलत है। तो पता चलने के बाद अब आप क्या करने वाले हैं, मुझे ये बताइए। आपको पूछ रही हूँ। अब क्या करना चाहिए? पता लग गया, चलो वो खराब है, अब क्या करना है? पता चल गया वो खराब, अभी क्या करें? आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करें उसकी? क्या? अरे इतनी प्रज्ञा जागृत रखो कि चेहरा देखने पता चल जाए कौन आदमी सही कौन गलत। हम जलेंगे या नहीं जलेंगे ये जानने के लिए आग में हाथ देने की जरूरत नहीं है। जो लकड़ी उस आग में गई है उसको देख लीजिए, जो हश्र उसका हुआ वही हाथ का होने वाला है। राइट? हाँ, कौन प्रश्न पूछ रहा था? हाँ, somebody was asking. हाँ, जय गुरुदेव। हाँ, आपने एक पेरेंट्स के बारे में बोले थे। हाँ, माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि पेरेंट्स जानबूझ के किसी रिलेशन को, मतलब दोनों के रिलेशन को दूर करना चाहते हैं, तो तब क्या करें? अच्छा हो तो माँ बाप को समझाइए, उसकी पॉजिटिविटी माँ बाप को समझाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। आपकी प्रतीक्षा इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो मान ही जाए। आपकी प्रार्थना इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि वो मान ही जाए। ठीक है, तो आप अपनी प्रार्थना का स्तर बढ़ा दीजिए, अपनी प्रार्थना की शक्ति बढ़ा दीजिए, डेफिनेटली मान जाएंगे। यदि सब कुछ अच्छा होगा तो मान जाएंगे, गारंटी। भैया एक सवाल और था मेरा। हाँ, भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? इससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो भी फर्क पड़ता है वो खुद को फर्क पड़ता है। क्योंकि भैया मैं एक बात कहना चाहता हूँ बस आपसे, क्योंकि आप बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बस मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। एक लास्ट सवाल है मेरा ये, भैया
हर दरगाह पे धागा बांधा मैंने, हर मंदिर में माथा टेका था, मैं ईश्वर अल्लाह सब भूल गया जब उसको जाते हुए देखा था। हम उनकी याद में अच्छे काम करेंगे, खूब सारे करता हूँ अच्छे भैया, काम। रोज करता हूँ। मैं आपके साथ मिलके करूंगा। बिल्कुल भैया, आप आइए, मेरठ आइए आप। मैं आपके साथ मिलके करूंगा, हम दोनों मिलके करेंगे उनकी याद में अच्छा काम। ठीक है जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल भैया। और कुछ? नहीं भैया, आप हाँ, कोई बोल रहा है कुछ? जय गुरुदेव भैया, मैं कंचन बोल रही हूँ। हाँ कंचन जी भैया बोलिए। मैं पूछना चाह रही थी, मैंने मैट्रिमोनियल में डाला है शादी के लिए, लेकिन वो बड़ा सब टेक्निकल लगता है, मतलब लगता है कि मतलब एक सेटिस्फैक्शन नहीं होता मन में बात कर, या ये होता है कि बात कर रहे हैं किसी से, वो बहुत हाई स्पीड में 8-10 दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, फिर उसके बाद सडनली वो लोग बिजी हो जाते हैं, तो समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी समस्या है तो गंभीर। गंभीर कुछ नहीं होता। तो बस, तो गंभीर नहीं है तो फिर इस पे चिंतन करने से क्या फायदा? रहने दीजिए, ठीक है। गंभीर हो तो मैं चिंतन करूं। भैया मैं ये बिहेवियर मतलब पूछना चाह रही थी कि 8-10 सब दिन ऐसे ही मिलेंगे, सब ऐसे ही मिलेंगे, सब ऐसे ही मिलेंगे। सबको जल्दबाजी है, सबको फटाफट शादी करनी है, निपटाना मामले को, बच्चे पैदा करने, मकान बनाना, दुकान बनाना, सबको जल्दी है कंचन जी, सबको सबको। और फिर जल्दी के बाद शांत हो जाते हैं, मतलब 8-10 दिन हाई स्पीड में बातचीत होती है, फिर उसके बाद शांति छा जाती है। उनके साथ शायद आपका इतना ही कर्म बंधन था, पूरा हो गया। जिसके साथ लंबा कर्म बंधन होगा वो अपने आप जीवन में आ जाएगा। शायद उनका और आपका इतना ही साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से किसी भी भावना को आहत पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, युवाओं में शेयर करेंगे, ताकि उन्हें कुछ समझ में आए। कुछ बच्चों को समझ में आया भी, कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे भी। फिर भी कोई प्रश्न उठे तो अभिषेक से संपर्क कर सकते हैं। अभिषेक उन प्रश्नों को मेरे पास भेज सकता है। जहाँ तक संभव होगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय गुरु। भैया आज तक ऐसा टॉपिक और ऐसा सेशन कभी नहीं हुआ था, और आपने इतना इम्पोर्टेंट जो यूथ का जो एक बर्निंग इशू था उसको आपने रेज किया। ये इसी चीज के लिए बहुत मैं धन्यभागी हूँ पहली चीज, क्योंकि अब तक बहुत सारे सेशंस हुए बट दिस वाज अ वेरी मींस बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज भैया मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपने ये जो जितने भी चीज है जो लोग आज इस सबसे जूझ रहे हैं, उन सबके लिए एक आखिरी मैसेज या आखिरी एक शब्द आपके क्या होंगे भैया? याद रखें, आप अपने आप को यदि प्रेम कर सकते हैं तो सारा संसार आपको प्रेम करेगा। यदि आप अपने आप को पसंद नहीं कर सकते, अपने आप को प्यार नहीं कर सकते, तो प्यार के लिए भागा दौड़ी थकाएगी, सिर्फ थकाएगी और तनाव लेके। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने गुरुजनों से प्रेम कीजिए, अपने भाई बहनों से प्रेम कीजिए, अपने माता पिता से प्रेम कीजिए। फिर आपको प्रेम को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरुदेव भैया, बस लास्ट में आपसे मैं एक ही चीज बोलना चाह रही हूँ। डॉक्टर प्रोमिला बोल रही हूँ। आपको बहुत ही आपका एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत टच, सब कुछ मैं कई बार देखती हूँ। बस मैं चाहूंगी एक आप सेशन कीजिए एस्ट्रोलॉजी और ब्लड ग्रुप के लिए। ब्लड ग्रुप का रिलेशन से बहुत है, तो वो एक सेशन जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम है। ये वो सिर्फ इमोशंस को देख करके या बंदे को देख करके वैसे सोचने लगते हैं, बट बहुत चीजें हमारे जो वेदास में हमारे को दी गई हैं कि हाउ द ब्लड ग्रुप एंड मैचिंग इज देयर, द एस्ट्रोलॉजी मैचिंग, उसके ऊपर एक सेशन आप जरूर प्लीज कीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल करूँ, बिल्कुल करूँ।
Thank you रिसर्च so much. करके आप Thank you so much, Abhishek, also, and the team. भैया एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे। हम्म। भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि भैया ये जो टॉपिक होते हैं ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होते हैं भैया। इसके बारे में हम खुल के ना तो दोस्तों को बता सकते हैं ना फैमिली मेंबर्स को बता सकते भैया, लेकिन आज आपसे बात हुई भैया, मन बहुत हल्का हुआ भैया। थैंक यू भैया। जब मिलेंगे मन सारा बहुत हल्का हो जाएगा। जी भैया, जब मिलेंगे सारा थैंक हल्का हो जाएगा, गारंटी है। थैंक यू भैया, थैंक यू जय भैया, गुरुदेव थैंक यू अभिषेक। सो मच। जय थैंक यू गुरुदेव सो भैया, जय मच। गुरुदेव। यस, जितने भी लोग यूट्यूब में, यस, जितने भी लोग यूट्यूब में देख रहे हैं इस सेशन को आखिरी जन तक पहुंचाए, और जो लोग जूम पे हैं, और अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा और क्या आपके दिल में है। और जो लोग जूम पे है वो भी ग्रुप में बता सकते हैं। हम लोग ऐसे ही डेली सेशंस करते हैं अलग अलग आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स के साथ, और अलग अलग विषय पे बात करते हैं। तो आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 9819746524। इस पे आप मुझे जस्ट हाय लिख के या जय गुरुदेव लिख के व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। और जो भी आपके प्रश्न है वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। एक अनोखा एक सफर है, उसमें आप जुड़ जाएंगे। आई से इट फैमिली टू ब्रिंग स्माइल इन एवरी फेस वी सी। सो ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे। और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस ग्रुप में वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। मैं दोबारा अपना नंबर डाल देता हूँ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। हाँ, और ये सेशन आज या कल तक YouTube में अपलोड हो जाएगा। YouTube चैनल का नाम है सत्वा टॉक्स। तो ये चैनल मीन्स इस चैनल को आप बार बार देख सकते हैं। मैं चैनल का नाम भी लिख देता हूँ, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं उनके लिए। सत्वा टॉक्स YouTube चैनल का नाम है, उसमें आपको ये सेशन मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा, आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस विद सेम जूम लिंक, बस टीचर्स चेंज हो जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम। जय गुरुदेव, बाय बाय। थैंक यू अभिषेक भैया, थैंक यू अभिषेक भैया। आपको अभी व्हाट्सएप करता हूँ मैं मैसेज, प्लीज ग्रुप में जोड़ दीजिएगा मुझे। यस यस यस, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।